क्या आप यकीन करेंगे कि एक छोटी सी बैटरी आपके घर का पूरा लोड चला सकती है। 2 एयर कंडीशनर से लेके आपके घर पे 2 HP का समरसेबल पंप लगा है, फ्रिज, कूलर, इंडक्शन, घर के जितने लोड हैं वो चला सकती है। और आपको अगर मैं ये भी बोल दूं कि ये जो कार आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कार भी एक छोटी सी बैटरी चार्ज कर सकती है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बैटरी इस कहावत को चरितार्थ करती है तो शायद आपको यकीन ना हो, पर आज आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल लिथियम बैटरी सिस्टम क्या है, कि जिस सिस्टम को एक बार लगवा के आप 30-35 साल तक तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं। कभी कोई देखभाल नहीं, कभी कोई मेंटेनेंस नहीं। सबसे बड़ी बात कीमत की, तो कीमत भी इस बैटरी की इतनी कम है कि एक आम आदमी भी इस बैटरी को अफोर्ड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये जो आप कार देख रहे हैं, यह है महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल XUV 400। ये कार हमारी फैक्ट्री पे आई है इसलिए कि इस कार को चार्जिंग करने के लिए एक इन्वर्टर बैटरी सिस्टम लेना है। तो किन लोगों को लेना है मैं आप लोगों को मिलवा देता हूं सभी लोगों से। तो भाई साहब हैं गाजियाबाद से, और गाजियाबाद से स्पेशल हमारे पास आए हैं इस सिस्टम को लेने। तो मैं भाई साहब से जानना चाहूंगा कि भाई साहब आप कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए। एक्चुअल में हम गाजियाबाद से नहीं, हम सोनीपत से आए हैं जी। और इस गाड़ी में हमको इलेक्ट्रिक चार्जर की कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। अभी सारी जगह पे चार्जर नहीं है, इसलिए हमने ये सोचा है कि इसमें इन्वर्टर से इसको चार्ज कर लेंगे तो ये हम डिग्गी में रख सकते हैं। ये ऐसी चीज है कि इसमें कोई केमिकल नहीं निकलना, कुछ नहीं निकलना, और हम इसको गाड़ी में आराम से रख के और कहीं लंबा भी जा सकते हैं और ये हमारी एक बारी फुल चार्ज कर देगी और फिर इस इन्वर्टर से हम इस बैटरी को चार्ज कर लेंगे किसी होटल में रुक के। ये इसका फायदा है। अच्छा, अभी आपको इस सिस्टम को आपको अपने घर पे भी यूज करना है, सिर्फ कार में ही यूज करना है? ये दोनों जगह यूज हो जाएगा। दोनों जगह, ये दोनों जगह यूज हो जाएगा। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, घर में भी यूज करेंगे, एयर कंडीशनर भी चलाएंगे, घर के लोड भी चलाएंगे और उसके बाद में कार में भी अपना ये इस्तेमाल होगी। तो आपको हमारे बारे में किसने बताया, आपको कहां से जानकारी हुई कि ये सिस्टम आपको मिल जाएगा, और आपको कितना यकीन है कि ये जो सिस्टम है ये आपकी कार को चार्ज कर देगा? ये YouTube पे आपका मैंने देखा है सारी वीडियो वगैरह जी, और वहीं से मेरे को पता लगा है कि भी ये इस तरीके का सिस्टम हो सकता है। और अब आपकी फैक्ट्री विजिट कर ली तो अब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि भी ये काम हो जाएगा और अभी करके भी देख लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा और भाई साहब का पूरा आपको ओपिनियन भी बताऊंगा कि हमने जो भी टेस्ट किया इनके सामने, कि वो टेस्ट में कहीं कोई हमने कुछ चालाकी तो नहीं की है, वो भी सब आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। इस कार को चार्ज करके देखेंगे कितनी जल्दी ये चार्ज होती है, बैटरी की परफॉर्मेंस क्या रहती है, पूरा कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है। तो कहीं भी आप वीडियो को स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो आप बैटरी देख रहे हैं ये है देवसोल एनर्जी की 5 किलोवाट 48 वोल्ट की बैटरी, और ये जो सामने आप इन्वर्टर देख रहे हैं ये है देवसोल एनर्जी का 6 किलोवाट का 48 वोल्ट का इन्वर्टर। अब ये जो इन्वर्टर है ये ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर है। अब भाई साहब जो इस्तेमाल करना इस इन्वर्टर को चाहते हैं वो इस तरह से चाहते हैं कि ये अपना सोलर पैनल भी इस पे लगाएंगे, और अगर सोलर पैनल ना हो तो ये बिजली की स्थिति में भी चाहते हैं कि जब बिजली हो अवेलेबल तो बिजली से भी ये बैटरी को चार्ज कर लें। पर यहाँ पे एक बात ध्यान करने वाली ये है कि अगर आप नॉर्मल बैटरी को चार्ज करते हैं, ये इन्वर्टर अगर आपके पास नहीं है और ये ही बैटरी है, पर अगर आपके पास में इन्वर्टर है नॉर्मल जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर होते हैं, तो उस इन्वर्टर से इस बैटरी को चार्ज करने में आपको कम से कम 7 घंटे लगेंगे, क्योंकि उस इन्वर्टर की जो मैक्सिमम चार्जिंग होती है वो होती है 15 से 20 एम्पियर। तो 15 से 20 एम्पियर से जब आप इस बैटरी को चार्ज करेंगे, बैटरी है 100 AH की, तो अगर आपने 20 एम्पियर से चार्ज किया तो आपको पूरा 5 घंटे इस बैटरी को चार्ज करने में लगने वाले हैं। अब अगर ये जो बैटरी है और ये इन्वर्टर है ये है ट्रैवल मोड में, तो भाई साहब किसी रेस्टोरेंट पर रुके और उन्होंने कहा साहब 5 घंटे आपको बैटरी चार्ज करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, तो एक नॉन प्रैक्टिकल बात हो जाती है। तो ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि इस बैटरी को 1 घंटे में भी फुली चार्ज कर सकता है। आप सोचिए 1 घंटे में भी कैसे करेगा, सब मैं आपको अब वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो इसलिए इस इन्वर्टर को भाई साहब को लेना है। प्लस इनके घर पे 2 एयर कंडीशनर चलते हैं 1.5 टन के, वो एयर कंडीशनर ये चला सकता है, और साथ ही भाई साहब ये टेस्ट करके भी देखना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ही इनकी ये जो कार है ये कार इस बैटरी और इन्वर्टर से बिना कोई और सोर्स के चार्ज हो जाएगी, तो वो भी आप आगे देखेंगे।
कार की चार्जिंग देखने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो इन्वर्टर है इसके क्या क्या फीचर और हैं और जिन फीचर की वजह से आपको इस इन्वर्टर को बाय करना चाहिए। तो इस इन्वर्टर का पहला ही फीचर यह है कि आप 5.5 किलोवाट तक का लोड इस इन्वर्टर से लिफ्ट कर सकते हैं। 5.5 किलोवाट का लोड। अब 5.5 किलोवाट का लोड लिफ्ट करने के लिए आपको इस तरह की कम से कम 2 बैटरी इस इन्वर्टर के ऊपर लगानी पड़ेंगी, वरना ये बैटरी मैक्सिमम आपको 4800 वाट का जो लोड है वो आपको डिलीवर कर सकती है। और जैसे ही 4800 वाट से ऊपर का लोड पहुंचा वैसे ही ये बैटरी अपना जो प्रोटेक्शन है वो ऑन कर देगी, और प्रोटेक्शन जैसे ही ऑन होगा वो बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी इन्वर्टर से। तो आप 4800 वाट से ज्यादा का लोड एक बैटरी से नहीं चला सकते हैं। अगर आपको 4800 वाट से ज्यादा का लोड चलाना है तो आपको 2 बैटरी इस तरह की लगानी पड़ेंगी। इस इन्वर्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि इस इन्वर्टर में आपको ड्यूल एमपीपीटी मिलता है, जो कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, PVA प्लस, PVA माइनस, PVB प्लस और B माइनस। तो इसका मतलब कि 2 एमपीपीटी हैं, जिसमें आप एक एमपीपीटी के अंदर 4.5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब 4.5 किलोवाट का मतलब है कि अगर आपके पास में 540, 575, 580 वॉट के अगर आप 8 पैनल लगाना चाहें तो एक एमपीपीटी में 8 पैनल और दूसरे एमपीपीटी में 8 पैनल लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत ये होती है कि माना उनके पास में पुराना पैनल लगा है, जब वो पुराने पैनल को किसी भी इन्वर्टर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। रीजन ये है कि 2 अलग तरह के सोलर पैनल्स को एक इन्वर्टर पे नहीं लगाया जाता। तो अगर आपने 2 अलग तरह के पैनल लगा दिए, माना एक आपने 300 वाट का पैनल लगा दिया, एक आपने 500 वाट का पैनल लगा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मैक्सिमम आपको एनर्जी मिलेगी वो 300 वाट पैनल की मिलेगी, ना कि 500 वाट पैनल की मिलेगी। तो इसलिए 2 अलग टाइप के पैनल्स नहीं लगाए जा सकते। तो आप ये कर सकते हैं कि आज आपने माना 575 वाट के पैनल आपको लेने हैं, 8 पैनल आपने 575 वाट के ले लिए, कल को साल 2 साल बाद आपका मन हुआ कि साहब मेरे को तो पैनल एड ऑन कराना है, तो उस टाइम पे माना 650 वाट का पैनल आता है या 700 वाट का पैनल आता है, तो आप 700 वाट का या 650 वाट का जो भी पैनल आप चाहें, जिस भी टेक्नोलॉजी का चाहें, इसकी सेकंड एमपीपीटी में लगा सकते हैं। तो ये इस इन्वर्टर में ऐसा फीचर है जो कि आपको किसी और इन्वर्टर में देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी इस इन्वर्टर की जो खासियत है वो ये है कि ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये वाईफाई का यहाँ पे डोंगल के लिए स्लॉट दिया गया है। तो इसमें हम इस इन्वर्टर के साथ में आपको वाईफाई का डोंगल भी देते हैं, जिसके थ्रू आप इस इन्वर्टर को 100% ऑनलाइन कर सकते हैं। तो 100% ऑनलाइन करने का जो फायदा है वो ये है कि एक तो आप अपना फोन के ऐप पे आप पूरा इसके डेटा देख सकते हैं, कितना सोलर पैनल से आ रहा है, कितना ग्रिड से आया, कितनी बैटरी आपकी चार्ज हुई, कितना लोड चल रहा है, वो सब देख सकते हैं, कितना आज जनरेशन हुआ। दूसरा ये कि आप ग्रिड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने नेट मीटरिंग कराया हुआ है और नेट मीटरिंग कराने के बाद में अगर किसी दिन आप अपने घर पे नहीं है तो इस इन्वर्टर से आप ग्रिड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ, जिस दिन आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई, आप अपने घर पे है नहीं, तो बैटरी फुल चार्ज, उसके बाद में सोलर एनर्जी का कोई काम नहीं, तो जो सोलर एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी उसको आप नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड में भी वापस दे सकते हैं। 2 फायदे। तीसरा फायदा यह है कि इस इन्वर्टर में माना कभी कोई फॉल्ट आ जाता है, तो अगर आपने इन्वर्टर ऑनलाइन किया हुआ है, हमारा कंट्रोल ऑफिस है, हम अपने कंट्रोल ऑफिस से इस इन्वर्टर को ठीक कर सकते हैं। मतलब इसके लिए हमारे किसी इंजीनियर को साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका 100% इन्वर्टर हम इसको एसेस कर सकते हैं और इसमें जो भी हमें सेटिंग करनी है वो हम यहीं से कर सकते हैं। तो ये इस इन्वर्टर के फीचर्स हैं, इसलिए 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इस इन्वर्टर की एक और जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपने आज 6 किलोवाट का इन्वर्टर लिया, आज आपके लोड कम है, कल को आपका ये हुआ कि आपका लोड बढ़ गए, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके लोड बढ़े, आपको 8 किलोवाट की जरूरत है, तो आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर बेकार हो जाता है। पर इस इन्वर्टर के साथ में आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इस इन्वर्टर में क्या है कि आपने 6 किलोवाट का आज इन्वर्टर लिया, 6 किलोवाट का आप कल ले लीजिए और इन्वर्टर टू इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं। आपने कल को 12 किलोवाट हो गया आपके पास में, आपका फिर भी लोड कम पड़ा, तो आप 18 किलोवाट बना सकते हैं, 24 किलोवाट बना सकते हैं, 30 किलोवाट बना सकते हैं। मतलब जितना आपका मर्जी है उतना बना सकते हैं। सिंगल फेस भी बना सकते हैं और 3 फेस भी बना सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन इस इन्वर्टर में दिए हुए हैं। तो ये एक ऐसा इन्वर्टर है जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होना है। इस इन्वर्टर को लगा के आप 100% अपने ग्रिड का कनेक्शन कटाना भी चाहे तो भी कटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आपने ये देखा होगा कि ये जो लीड आपने देखी कि बैटरी के साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है, बैटरी और इन्वर्टर में ये लीड कनेक्ट की हुई है। तो ये जो लीड है ये है RS485 जो केबल होती है वो है, और इथरनेट केबल भी इसको बोलते हैं। इस केबल को लगाने का फायदा यह है कि इस बैटरी का जो प्रोटोकॉल है वो 100% प्रोटोकॉल को आप इन्वर्टर की डिस्प्ले पे भी एसेस कर पाएंगे, ये इसका फायदा है। तो बैटरी के जितने पैरामीटर हैं उनको देखने के लिए आपको किसी और
सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इसी इन्वर्टर के डिस्प्ले पे या फिर अपने ऐप पे, अगर आपने ये केबल कनेक्ट की हुई है और आपके पास ये वाली बैटरी है, ये फीचर केवल इसी बैटरी में मिलता है, दूसरी जो हमारी नॉर्मल बैटरी है उसमें ये फीचर नहीं मिलता है। तो इस बैटरी का पूरा प्रोटोकॉल इस इन्वर्टर में आ जाता है, जिससे इस बैटरी की पूरी डिटेल आप इन्वर्टर की डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा सिस्टम लगवा दिया है और ये जो आप देख रहे हैं इन्वर्टर के साथ में बैटरी कनेक्ट करा दी है और इसके साथ ही जो कार को चार्ज करने के लिए सॉकेट है, आप ये देख रहे हैं, इसमें 3 वायर आप देख रहे हैं। ये वायर है अर्थिंग का, ये वायर है न्यूट्रल का और ये है फेज का। तो ये 3 वायर इस एक्सटेंशन बोर्ड में आके लग गए हैं, आप ये देखिए। और एक्सटेंशन बोर्ड को हमने इन्वर्टर में कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इन्वर्टर को करता हूं ऑन, ये इन्वर्टर मेरा ये ऑन हो गया इन्वर्टर। और इन्वर्टर की डिस्प्ले आप देखें, ये इन्वर्टर में आ गई है डिस्प्ले, आप देख रहे हैं। बैटरी 70% है और आप देखें बैटरी की जो कैपेसिटी है वो आप देख पा रहे हैं 105 AH की बैटरी है, 70% बैटरी चार्ज। और मैं ये हमने जो चार्जर है ये कनेक्ट कर दिया है और मैं भाई साहब को बोलूंगा अपनी कार को चार्ज करें। ये अभी लगाने के लिए एक बार हमको प्लग निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसमें हाँ वो इन्वर्टर बंद हो जाएगा। वहां से हम इसको लगा देंगे। अभी ये हमने गाड़ी में लगा दिया है और अभी इन्वर्टर को हम ऑन कर देंगे तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी अपनी। तो आप ये देखें, ये चार्जर में लाइट आ गई और इसके साथ ही ये कार में सेंस कर रही है कार, और ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। और ये आपकी चार्जिंग हो गई स्टार्ट, कार की चार्जिंग ये स्टार्ट हो गई। अब कितने वॉट ये कार कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो हम इसके डिस्प्ले में देख पाएंगे या तो फिर इसकी ऐप पे भी देख पाएंगे। तो आप जैसे कि डिस्प्ले में देख पा रहे हैं 3.34 किलोवाट का लोड यहाँ पे ले रही है, मतलब 3.5 किलोवाट का लोड यहाँ पे जो हमारी कार है वो इस टाइम ले रही है। और अब देखिए 3.34 किलोवाट, इस इन्वर्टर की कैपेसिटी का 55% लोड चल रहा है। बिल्कुल साइलेंटली इन्वर्टर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत ज्यादा आवाज नहीं, कोई नॉइजी कुछ नहीं। और नॉर्मली आप इस इन्वर्टर को जो अपने घर की वॉल पे माउंट कर देंगे तो इसी तरीके से आप अपने घर के सारे लोड भी चला पाएंगे। तो मैं भाई साहब से जानना चाहूंगा कि भाई साहब आपको कैसा लगा और जो चीज आप लेने आए थे क्या वो प्रैक्टिकली आपको मिली या नहीं मिली? मेरे को प्रैक्टिकली वही चीज मिल गई है और इसका बेनिफिट मेरे को ये है, कहीं पे भी हिल एरिया में मेरे को जाना है तो मैं इन्वर्टर बैटरी साथ में अपना रख लूंगा डिग्गी में। हाँ। और कहीं पे भी एक सरिया गाड़ के भी उसमें अर्थिंग बन जाएगी और ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी मेरी। मेरे सारे इशू सॉर्ट आउट हो गए। और घर के लिए जो आप सोल्यूशन चाह रहे थे, घर के लिए जब हम घर पे होंगे तो ये सारा घर का काम करेगा और बाहर जाना है पूरी फैमिली को तो अपना ये रखा और बाहर भी अपना काम कर लिया, दोनों काम हो जाएंगे। तो भाई साहब देखिए आपके ये कार भी चार्ज होने लगी, उधर बारिश भी आ गई है, आप देखिए बारिश भी आ गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप बारे में, जैसा सुना क्या वैसा ही पाया? वैसा ही पाया, बिल्कुल मैं संतुष्ट हो गया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। सोनीपत से आपका आना यहाँ पे? सोनीपत से यहाँ पे मैं आया, स्पेशली यही चीज देखने आया था और ये मेरे को पसंद आ गया। सारा आइटम मैं अभी लेके अपना रख लूंगा। अच्छा भाई साहब ये और बता दीजिए, अपना नाम पता एड्रेस बता दीजिए ताकि कुछ लोग आपसे अगर ये जानना चाहें कि आप कहाँ से हैं तो। मेरा नाम संजय मलिक है, मैं गन्नौर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से। और कोई भी मेरे से बात करना चाहे तो भाई साहब के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।